बचा बचा राम का भूमि के काम का। मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। अपमान के खड़खड़ों को हटाकर स्वाभिमान के दिव्य देवालय स्थापित करने हैं। पहले अयोध्या में करना है, फिर मथुरा में करना है, फिर काशी में करना है, फिर में करना है, करना है। जन्मभूमि के स्थान पर Charge-sheeted by the CBI and accused number 1 in the Liberman Commission of Inquiry, Acharya Dharmendra Dev of Dharam Sansad spews venom at the mention of the Ayodhya movement. Every attempt of the reporter at soliciting any details of the Babri Masjid demolition is resisted by the Acharya. He admits his own role but fiercely protests when asked about others. In his words, हम सूत्रधार थे. मैं आया हूँ तो मुझे बैठने तो दो कम से कम। अयोध्या आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे पहुंचा और कहाँ पहुंचा, ये सारी तो कुछ सैकड़ों किताबें। जी, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो अभी तक किसी ने जाना और देखा तो ना। कोई अगर मैंने षड्यंत्र रचा था तो मैं क्यों बताऊंगा आपको। जी सर। सीबीआई कोर्ट में इतनी मेरी हाजिरी हुई है, लिबरान कमीशन में मेरे इतने बयान हुए हैं, वो जो मैंने कहा है उससे ज्यादा मैं कैसे कहूंगा। अगर गोपनीय कोई जो नहीं जानता है कोई, वो अगर आपको बता दूंगा तो ये तो मुझसे बड़ा बेवकूफ सिर्फ कौन होगा। कोई गोपनीय ऐसा रहस्य नहीं, जो आम जैसे कि जो भी दिनचर्या रही हो उस दिन किस तरीके से आप लोगों ने देखा, क्या माहौल था, कैसे देखा नहीं, हम सूत्रधार थे, उसके देखना क्या था, देखा लोगों ने। हमारा कहना ये मेरे भाई कि वो उसमें कुछ ऐसा इतना इसको पिघला गया है और इतना अच्छा। अब राम जन्मभूमि के बारे में कोई किताब लिखेंगे ना तो कुछ पढ़ने वाला भी नहीं। उससे बात करके The angry Acharya gets further infuriated when the reporter pushes him for some more information. His displeasure with the BJP is more than evident as he addresses LK Advani's role in the events of December 6, 1992. Acharya Dharmendra Dev wails his ire in cutting sarcasm while accusing Advani and Sushma Swaraj for their double standards on the Babri Masjid demolition. सच्चाई नहीं जानेंगे क्योंकि अडवाणी सच्चाई जाने, मतलब सच्चाई ये जाने, सच्चाई ये है कि अडवाणी जी कर्म फोड़ रहे हैं, अभी तक कर्म फोड़ रहे हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, ये सच्चाई है। तो फिर इससे अडवाणी जी को क्या फायदा हो गया और किसी को क्या फायदा होना है। अटल जी ने कहा मेरे जीवन का इतिहास का सबसे खतरनाक दिन है, तो और क्या सच्चाई। सच्चाई ये है कि अरुण जेटली ने यह कहा है कि हिंदुत्व हमारे लिए जो है एक लोक लुभावन नारा है, अन्यथा हम गांधीवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सत्य यह है, सत्य ये कि सुषमा स्वराज ने 1992 में ये कहा कि राम जन्मभूमि एक चेक था, एक चेक एक ही बार कैश होता है, वो मैं कैश करवा चुके। और क्या सत्य है, उस सत्य से क्या लाभ होने वाला किसी को भी कहीं भी। The reporter tries to elicit some specific names and concrete information related to the events of December 6. Acharya Dharmendra Dev refuses adamantly as he tells the reporter that he would not expose the truth. In his words, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कतई नहीं बताऊंगा। मैंने कहा आप कल्पना कीजिए कि हमारा जो काम है उसका आप ये भाड़ा फोड़ करके क्या मिलेगा आपको, फेम। इसमें तो कौन सा हाँ उसने प्रोत्साहित किया कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एक आदमी भी नहीं कहा तोड़ो तोड़ो, मैंने भी नहीं कहा, ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं, कोई मूर्ख होगा वो बोलेगा। अगर किसी ने तोड़वाया है तो वो भी नहीं बोलेगा सार्वजनिक रूप में कि तोड़ो उधर तोड़ा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं। और अगर किसी ने कहा होगा तो बस बताएगा नहीं। जिन्होंने रामलला को वहां से हटाया था उन लोगों ने रामलला को वापस विराजमान कर दिया। कौन सर, नाम थोड़ा बता दें कौन कौन।
बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कतई नहीं बताऊंगा। यानी आप कल्पना कीजिए कि आप हमारा जो काम है उसका ये भंडाफोड़ करके आपको क्या मिलेगा? फेम। यानी अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? 18 साल हो गए। तो पवित्र हाथों के नाम लेकर के उनके हाथों में हथकड़ियां डलवाए हुए हैं। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।